हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट के कट ऑफ के ऊपर। देखिए, साथ में मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जो आपके 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे और 3 सवालों के आंसर चेंज हुए थे, उसको लेकर के एक विद्यार्थी के दिमाग में क्या डाउट्स चल सकते हैं। यानी कि मैं आज उस विद्यार्थी के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं जो विद्यार्थी इसके डाउट्स को लेकर के परेशान है। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ में बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी कट ऑफ के अंतर्गत कितने अंकों को प्लस करके चलना है ताकि आप फाइनल कट ऑफ में जॉइनिंग तक पहुंच जाओ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है 10 से लेकर के 15 अंकों को लेकर के अभी भी मेरे पास दमादम SMS किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो बना दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये डिप्रेशन बैठ गया है कि सर 10 से 15 अंक जोड़ने पर तो जब इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी तो इससे से बहुत सारे विद्यार्थी जो है पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके सिर्फ +5 अंक या फिर +7 अंक तक ही ज्यादा हो पा रहे हैं कट ऑफ से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि +5 अंक या +7 अंक वाला विद्यार्थी कट ऑफ से ज्यादा है तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो आज के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, एक विद्यार्थी के दिमाग में क्या क्या डाउट्स चल सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ठीक है ना, तो एक एक आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता रहूंगा और साथ में जिन 3 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्प्ले करूंगा कि आपके कौन कौन से भी क्वेश्चन थे जिनके आंसर चेंज हुए। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं। सबसे पहला जो डाउट है दोस्तों वो यह है कि 5 डिलीट सवालों के अंक कैसे ऐड होंगे, यानी कि जो 5 अंक डिलीट किए गए थे क्या उनके अंक ऐड किए गए हैं और किस तरह से ऐड किए गए हैं, किस विद्यार्थी को ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है ना, दूसरा डाउट है दोस्तों आपका कि 3 उत्तर चेंज जो हुए हैं 3 सवालों के, उनका नुकसान होगा विद्यार्थी को या फिर उनका फायदा होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देता हूं, उसके बाद मैं आपके इस तीसरे सवाल का जवाब दूंगा कि कट ऑफ में क्या असर पड़ सकता है और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं कि 5 डिलीट सवालों के अंक किस तरह से ऐड हुए होंगे आपके फाइनल आंसर की में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को तो यही पता नहीं चल रहा कि हमारे किस तरह से अंक जोड़े गए हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है कि आपके 150 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए। 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाने के बाद आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या बची थी वो 145 थी। ठीक है ना, यानी कि मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन जो थे प्रत्येक क्वेश्चन उसमें 2 अंक का था। ठीक है ना, लेकिन 145 क्वेश्चन रहने के बाद जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन है अब उसका अंकवार बढ़ गया है। ठीक है ना, क्या बढ़ गया है? अंकवार बढ़ गया है। अब दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का नहीं रहा है। ठीक है ना, वो 2 अंक से अधिक हो गया है। ठीक है ना, किससे? 2 अंक से अधिक हो गया है। अब बात करते हैं कि इसके अंक किस तरह से ऐड हुए होंगे, किसको फायदा हुआ होगा। देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए एक विद्यार्थी तो ऐसा जिसके 145 में से 100 क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, तो उसको तो दोस्तों क्योंकि उसका अंकवार ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि उसके ज्यादा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, समझना इस पॉइंट को। अब उस विद्यार्थी को दोस्तों फायदा हो जाएगा जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही है क्योंकि उसका ज्यादा अंकवार बढ़ेगा। ठीक है ना, और दोस्तों सपोज कीजिए एक विद्यार्थी जिसके 145 में से सिर्फ 85 क्वेश्चन ही सही है, तो दोस्तों उसके 15 क्वेश्चन कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सिर्फ 85 क्वेश्चन सही होने की वजह से उसको 100 वाले की तुलना में उसको कम अंकवार मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि फायदा तो उसको भी होगा लेकिन उसका अंकवार कम बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्तों जो आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे उनके अंकवार बढ़ा दिए गए थे और इस तरह से आपके ऐड कर दिए थे। ठीक है ना, तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। हालांकि मुझे पता है कि ये सारे के सारे विद्यार्थियों को पहले से पता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अंक किस तरह से जोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जब कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों अंक काउंट किए थे ना, पहले उनके जो अंक थे वो कम थे लेकिन अंकवार बढ़ने की वजह से उनके अंक अब ज्यादा हो गए थे फाइनल आंसर की में। ठीक है ना, और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके जो अंक थे वो ज्यादा थे, कुछ के कम हो गए। ठीक है ना, कम क्यों हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ज्यादा होना तो इससे होता है कि 5 डिलीट सवाल हुए थे इसलिए उनका अंकवार बढ़ गया था, इसकी वजह से तो हो गए दोस्तों ज्यादा। अब बात करते दोस्तों कम क्यों हुए थे। कम इसलिए हुए थे दोस्तों, जो मैंने आपका ये पहला अगला डाउट लिखा है ना, ये 3 के उत्तर चेंज होने के बाद आपको नुकसान हुआ या फायदा। देखिए दोस्तों, नुकसान और फायदा इस कंडीशन पर डिपेंड करता है यदि किसी विद्यार्थी ने 3 जो सवाल थे यदि उनके उत्तर सही से लगाए थे। क्या लगाए थे? सही से उत्तर लगाए थे दोस्तों, उसके क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए। पहले तो उसने सही से लगाए थे, अब आंसर चेंज होने की वजह से दोस्तों उसको सीधा सीधा 6 अंक का लॉस हो गया। ठीक है ना, और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे दोस्तों जिसने उसके उत्तर जो है चेंज करके लगाए थे, यानी कि जो फाइनल आंसर की गवर्नमेंट ने पहले मानी थी, एक क्योंकि 2 आंसर की आई है आपको पता ही है, एक तो पहली आंसर की जारी कर दी थी, उस समय उसके उत्तर तो सही थे लेकिन इस समय उसके उत्तर गलत हो गए। ठीक है ना, उसको तो क्या हो गया दोस्तों, उसको तो हो गया लॉस। लेकिन दोस्तों बात करें यदि किसी विद्यार्थी के उस समय उत्तर गलत थे और इस समय यानी कि फाइनल आंसर की के समय उसके उत्तर सही हो गए तो उसको हो गए दोस्तों फायदा। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्तों उस विद्यार्थी को फायदा हुआ है जिसके उत्तर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही हुए हैं और उस विद्यार्थी को नुकसान हुआ जिसके उत्तर
उत्तर अपने खुद के अकॉर्डिंग गलत हो गए, क्योंकि उसके पहले उत्तर सही मान रखे थे गवर्नमेंट ने, अभी उसके उत्तर चेंज करके उसको नुकसान कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको सीधा सीधा 6 नंबर का जो है दोस्तों लॉस हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट से रह चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 गुना विद्यार्थियों में भी वो पास नहीं हुए। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों। अब बात करते हैं आपके मेन डाउट के ऊपर दोस्तों। मेन डाउट ये कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए साथियों, यदि हम बात करें 5 + 3 क्वेश्चन यानी कि टोटल में आकर के 8 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके 16 अंक के होते हैं, ठीक है ना। तो 16 अंक से तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि कट ऑफ पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को आउट होना पड़ा है और बहुत सारे विद्यार्थियों को इन होना पड़ा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन जो है चेंज हो गए थे, 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे उसकी वजह से। क्योंकि एक बात बताइए, एक विद्यार्थी था जिसने 150 क्वेश्चन में से कम 100 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, कितने 100 क्वेश्चन, और उस विद्यार्थी ने वो 5 क्वेश्चन नहीं किए जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। क्या किए गए हैं? डिलीट किए गए हैं, ठीक है ना। अब इस विद्यार्थी को जिसने 100 क्वेश्चन किए थे, अब उस विद्यार्थी ने इन 5 क्वेश्चनों से उसने हाथ नहीं लगाया था जो डिलीट किए हैं, ठीक है ना। तो उस विद्यार्थी को दोस्तों इस 10 नंबर का बहुत ज़्यादा फायदा हो गया और इसमें 10 में से कम उसको 7 अंक तो वैसे ही बढ़ गए। समझ रहे हैं ना पॉइंट को। तो यही बात है, उस विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। क्या हुआ है? अच्छा फायदा हुआ, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनको बहुत अच्छा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए ना दोस्तों, पहले उस विद्यार्थी के वो 5 क्वेश्चन सही थे, अब वो डिलीट हो गए। डिलीट होने की वजह से पहले उसके 10 नंबर आ रहे थे, अब डिलीट होने की वजह से क्या हो गया दोस्तों, उसका अंक बार कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का बड़ा होगा या फिर 5 नंबर का बड़ा होगा। तो इस तरह से दोस्तों 5 नंबर तो उसको यहाँ पर लॉस देखने को मिल गया और 6 नंबर का यहाँ पर उसको जो है उसके आंसर चेंज होने से मिल गया। तो टोटल मिला करके 11 नंबर का लॉस मिल गया। 11 नंबर का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो कोई विद्यार्थी पॉइंटों से रहा होगा ना, वो फाइनल मेरिट से भी रह गया और फाइनल जोनिंग से भी रह गया, क्योंकि फाइनल जोनिंग दोस्तों 11 अंक पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों इसका इफेक्ट तो बहुत पड़ा है फाइनल कट ऑफ पर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फाइनल कट ऑफ की। देखिए फाइनल कट ऑफ को लेकर के मैंने आपको एक वीडियो पहले से बना रखा था। यदि आप मेरा डिटेल से उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। वो वीडियो मैंने दोस्तों फुल सर्वे के साथ बनाया था, पूरा डिटेल देखा था दोस्तों, एक एक व्यक्ति से संपर्क किया था, जैसे विद्यार्थी के कितने नंबर आ रहे, किस विद्यार्थी के कितने नंबर है, इस हिसाब से मैंने पूरा डिटेल देख करके उस वीडियो को बनाया था, ठीक है ना। और फिर भी मैं आपको मोटा मोटा सा आंकड़ा बता देता हूं दोस्तों। जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है दोस्तों, वो अपने +5 अंक कर ले, इतने से ज़्यादा जाने वाली नहीं है। +5 अंक कर लेगा तो वो फाइनल जोनिंग ले जाएगा, ठीक है ना। यानी कि +5 अंक यदि उसके ज़्यादा है तो वो फाइनल जोनिंग ले जाएगा, ठीक है। और बात करते दोस्तों ओबीसी की, किसकी? ओबीसी की। और बात करते दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी +6 अंक कर ले, +6 अंक, ठीक है ना। इसके दोस्तों आप +7 अंक भी कर सकते हो, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों की थोड़ी सी जनरल से ज़्यादा जाने के चांस रहते हैं फाइनल कट ऑफ, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा जाने का चांस, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा जाने का चांस कहने का मतलब यह है कि जैसे इनके +5 अंक हो गए तो इनके ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले तो अभी तो उन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया है, लेकिन वो जब जनरल कट ऑफ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो वो वापस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आएंगे। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ स्वाभाविक सी है, वो ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इसलिए उनके जो है ज़्यादा अंक बढ़ने के चांस होते हैं। कट ऑफ तो कम ही जाती है जनरल से, लेकिन अभी फाइनल मेरिट में उनके अंक ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते दोस्तों SC ST कैटेगरी, किसकी? SC ST कैटेगरी की, ठीक है ना। तो SC ST कैटेगरी दोस्तों आप +7 अंक ही कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यदि उसके +6 अंक होते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के, तो आपके SC ST के ज़्यादा से ज़्यादा +7 अंक वाले विद्यार्थी सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है ना। यदि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के दोस्तों यदि 7 अंक प्लस होते हैं तो आपको SC ST वाले विद्यार्थियों को 8 अंक प्लस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि 6 7 8 इस तरह से एक सीक्वेंस बन के आ सकता है, ठीक है ना। और दोस्तों एक कैटेगरी और हमसे छूट गई है, वो है दोस्तों एमबीसी कैटेगरी। कौन सी? एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी वाला दोस्तों +6 अंक कर सकता है, +6 अंक पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि एमबीसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले विद्यार्थी यदि +6 अंक करें तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, पूरे चांस है दोस्तों। और SC ST वाले विद्यार्थी जिसके सिर्फ 7 अंक ज़्यादा आ रहे हों तो उसके भी दोस्तों पूरे चांस है, वो भी सिलेक्शन लेके जा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से नंबर ऐड होते हैं आपके, किस तरह से आपका अंक बार बढ़ा है, ठीक है ना, और किस तरह से 3 क्वेश्चन के डिलीट होने पर किसको नुकसान हुआ है और किसको दोस्तों फायदा हुआ है, ये भी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों इसकी कट ऑफ पर क्या जो है इफेक्ट पड़ सकता है और कितनी इसकी कट ऑफ रह सकती है, ये भी मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों आपके जो 3 क्वेश्चन थे, कौन से 3 क्वेश्चन जो थे, कौन कौन से डिलीट हुए थे, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। उनकी भी मैंने PDF यहाँ पर लगा रखी है। देखिए दोस्तों आपका एक क्वेश्चन तो ये था जिसका आंसर चेंज हुआ है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है ना दोस्तों। इसका गवर्नमेंट ने अब इसका आंसर डी माना है, ठीक है ना, धार्मिक स्थान। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यह था कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय वाला कुल 130 विद्यार्थियों वाला, इसका दोस्तों 5 अभी इसने डी माना है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन का दोस्तों, इसका भी आंसर चेंज हुआ है। यद्यपि विज्ञान शिक्षा किसी प्रकार को सीधा नहीं समझता है, तो किसी भी प्रकार की उपेक्षा और पागम्य शिक्षा को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है, तो इसका भी दोस्तों उसने जो आंसर है वो सी माना है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने आंसर चेंज कर दिए हैं। ये क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन का वो डिटेल भी दिखा दिया कौन कौन से आंसर चेंज हुआ, ठीक है ना।
तो इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। यदि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस भर्ती से संबंधित जो दोस्तों रिट लगाया है उस गोविंद नाम के विद्यार्थी ने, और इस पर जो केस चल रहा है, यानी कि ये भर्ती कोर्ट में जा चुकी है, तो इस भर्ती के फाइनल आंसर के ऊपर जो केस चला दोस्तों, उसके अकॉर्डिंगली भी मैं आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए प्रत्येक नोटिफिकेशन के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिलता रहे, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।